पीएम मोदी की नीतियों के आगे विपक्ष की एक नहीं चल रही है। विपक्ष के लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो किस मुद्दे पर मोदी सरकार और बीजेपी को घेरे। पीएम मोदी ने पहले ही साफ कर दिया था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ वो सख्त कार्यवाही करने वाले हैं और अब वो एक्शन में आ गए हैं। विपक्ष के लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि अब करे तो करे क्या। ऐसे में विपक्ष में जबरदस्त घमासान मच गया है। चुनाव आयोग द्वारा की जा रही एसआईआर को लेकर विपक्ष के लोग पहले से ही परेशान हैं। अब पीएम मोदी ने एक और बड़ा धमाका कर दिया है जिससे विपक्ष में खलबली मच गई है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। विपक्ष के लोग चुनाव आयोग और बीजेपी को घेरने में लगे हुए थे और उधर मोदी सरकार ने नया बम फोड़ दिया, जिसके बाद विपक्षी खेमे में जबरदस्त हलचल देखी जा रही है। विपक्ष को अब नया डर सताने लगा है। दरअसल केंद्र की तरफ से 130वें संशोधन के लिए पेश बिलों पर विपक्षी एकता धीरे धीरे बिखरती नजर आ रही है। इस विधेयक की जांच के लिए बनी संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को लेकर विपक्षी राजनीति गर्मा गई है। पहले तृणमूल कांग्रेस ने इस समिति को नौटंकी बताते हुए बहिष्कार किया। फिर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी साफ कर दिया कि उनकी पार्टी जेपीसी में शामिल नहीं होगी। अब आम आदमी पार्टी ने भी यही रुख अपनाया है। फिलहाल टीएमसी, सपा और आप के इस कदम से कांग्रेस के सामने मुश्किल खड़ी हो गई है, क्योंकि अब उस पर भी विपक्षी एकजुटता के नाम पर अपनी लाइन बदलने का दबाव बढ़ गया है। दरअसल कांग्रेस अब तक इस पैनल का हिस्सा बनने के पक्ष में दिखाई दे रही थी, लेकिन टीएमसी के बाद सपा और सपा के बाद आम आदमी पार्टी के कदम ने कांग्रेस हाईकमान को भी असमंजस में डाल दिया है। सूत्रों का कहना है कि पार्टी का मानना है कि संसदीय समितियों की कार्यवाही अदालतों में महत्व रखती है और विवादित विधेयकों पर जनमत को प्रभावित करती है, लेकिन बॉयकॉट ने विपक्षी समीकरण ही बदल दिए। अब कांग्रेस के भीतर सवाल उठने लगे हैं कि क्या पार्टी नेतृत्व विपक्ष की एकता को प्राथमिकता देगा या फिर अपनी पुरानी लाइन पर टिका रहेगा। टीएमसी के बहिष्कार की उम्मीद तो थी, लेकिन सपा के इस फैसले ने विपक्षी एकता के हित में कांग्रेस पर भी ऐसे ही करने का दबाव बढ़ा दिया है। सपा के टीएमसी के साथ गठबंधन करने के फैसले ने विपक्षी खेमे में बेचैनी पैदा कर दी है। अब कांग्रेस के नेता भी पार्टी के अंतिम रुख को लेकर अनिश्चित हैं। वो सोच रहे हैं कि क्या एकजुटता की खातिर नेतृत्व को अपना रुख बदलने पर मजबूर होना पड़ेगा। अब तक कांग्रेस इस पैनल में शामिल होने के पक्ष में काफी झुकी हुई थी। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा एक असंवैधानिक विधेयक की जांच के लिए इस जेपीसी के गठन पर जोर देना एसआईआर से ध्यान भटकाने के लिए किया गया एक हथकंडा है। किसी को तो इस हथकंडे को हथकंडा कहना ही था। मुझे खुशी है कि हमने ऐसा किया। विपक्ष की अधिकतर पार्टियां मानती हैं कि संसदीय समितियों की कार्यवाही अदालतों में महत्व रखती है और विवादित कानूनों पर जनमत को प्रभावित करती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी सोच के चलते कांग्रेस अब तक जेपीसी में शामिल होने की समर्थक रही है, लेकिन सपा और टीएमसी के बहिष्कार ने समीकरण बदल दिए हैं। अब विपक्ष की साझा आवाज कमजोर पड़ने का खतरा मंडरा रहा है और कांग्रेस पर यह दबाव है कि वो विपक्षी एकता को प्राथमिकता दे या फिर अपनी पुरानी लाइन पर अड़ी रहे। कांग्रेस सांसद और पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि थरूर इस बिल का समर्थन कर चुके हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार को नए बिल पर घेरा है। खड़गे ने आरोप लगाया है कि बीजेपी गिरफ्तारी को हथियार बनाकर 30 दिनों के भीतर विपक्षी सरकारों को गिराने और लोकतंत्र को अस्थिर करने के लिए विधेयक लाकर वोट चोरी के बाद अब सत्ता चोरी में जुटी है। खड़गे ने दावा किया कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को हटाने के प्रावधान वाले विधेयक नागरिकों से अपनी सरकार चुनने या हटाने का अधिकार छीन लेते हैं और ये ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं को दे देते हैं। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र पर बुलडोजर चलाने जैसा है। दर्शकों, अब इस बिल से विपक्ष घिर गया है, क्योंकि जनता में ये संदेश जाएगा कि विपक्ष भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन का विरोध कर रहा है। ऐसे में वोट चोरी जैसे मुद्दे के साथ आगे बढ़ रहा है विपक्ष। अब अचानक इस बिल के आने से नई मुसीबत में आ गया है विपक्ष। लोगों का कहना है कि जब गिरफ्तार होने के बाद सरकारी कर्मचारी की नौकरी चली जाती है, तो जेल में रहकर भी पद पर बने रहने का अधिकार नेताजी को कैसे मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें